पेपर इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है प्रेशर स्क्रीन, और वो प्रेशर स्क्रीन अधूरी है उसकी कैलकुलेशन के बिना। प्रेशर स्क्रीन में बास्केट होती है और उस बास्केट के हिसाब से कैलकुलेशंस होती है। उसके जो स्लॉट होते हैं वो एक कितने माइक्रोन में रखे जाते हैं या फिर कितने एमएम में रखे जाएंगे, उसमें कितना एरिया ओपन है, कितना एरिया हमारा यूज हो रहा है, वो सब कैलकुलेशंस होती है। और ये कैलकुलेशन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ना तो गूगल पे मिलेगी और ना पूरे यूट्यूब पे मिलेगी। आप सर्च करके देख सकते हैं, लिख लीजिएगा इस बात को कि इस प्रेशर स्क्रीन के बास्केट की जो कैलकुलेशन इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ये पूरे यूट्यूब पर नहीं है। सबसे पहले दिखा देते हैं कि प्रेशर स्क्रीन, ये प्रेशर स्क्रीन का फोटो है और ये इसके अंदर की बास्केट होती है। प्रेशर स्क्रीन के अंदर जो बास्केट होगी उसके अंदर एक स्लॉट का अहम रोल होता है। स्लॉट देखा जाता है कि कितने एमएम का स्लॉट इस प्रेशर स्क्रीन में चल रहा है। 0.25 हो सकता है, 0.35 हो सकता है, 0.30 हो सकता है। ये एमएम की बात कर रहा हूं। अगर माइक्रोन में है तो 250 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 350 माइक्रोन, इस तरह से कैलकुलेशन हो सकता है। प्रेशर स्क्रीन का साइज भी अपना अलग अलग होता है, कोई 600 की है, कोई 800 की है, कोई 1000 की है, कोई 500 की है। तो अलग अलग साइज की प्रेशर स्क्रीन, अलग अलग स्लॉट रखे जाते हैं। वो सब दिखाएंगे कि इसमें स्लॉट रखने के बाद इसमें कितना एरिया हमारा ये प्रेशर स्क्रीन ले लेती है। प्रेशर स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, यानी कि प्रेशर स्क्रीन में जो मटेरियल लगा है, जो इसकी नीब्स है, जो इसकी पत्तियां हैं, वो कितना एरिया ले रही है, और जो स्लॉटिंग एरिया है यानी कि जो हमारा खुला हुआ है ओपन एरिया है, उसकी कैलकुलेशन परसेंटेज में बताने वाले हैं। देखो प्रेशर स्क्रीन में जो बास्केट होगी उसमें ये रिब्स लगी होंगी, यानी कि बास्केट जो बनी होगी रिब्स है। तो ये कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है, ये जो ओपन एरिया है, यानी कि इन दोनों रिब्स के बीच में ये जो एरिया आएगा हमारा, ये कितना ओपन है। अब दोनों रिब्स के बीच में जो हम स्लॉट लेते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेना है कि स्लॉट साइज हमारा क्या है। इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला बड़ा शॉर्ट है और फॉर्मूले का यूज भी करके दिखाएंगे। इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा जो स्लॉट एरिया होता है, स्लॉट ओपन एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा स्लॉट ओपनिंग डिवाइड बाय स्लॉट ओपनिंग प्लस वायर विड्थ। तो इसको समझ लेते हैं। स्लॉट का जो ओपनिंग है वो कौन सी की मैं बात कर रहा हूं। देखो सबसे पहले है ये हमारी वायर से, यानी कि इन वायर से ये हमारी प्रेशर स्क्रीन बनी होगी। तो ये ओपन एरिया हमारा ये हो जाएगा, जहां पर मैं यहाँ पर डैश कर रहा हूं, ये वाला ओपन एरिया हो जाता है। तो ये ओपन एरिया क्या रखेंगे कि स्लॉट ओपनिंग। स्लॉट क्या है, सारों का तो हमें कैलकुलेशन करनी है कि पूरी हमारी स्क्रीन के अंदर हमारी जो ओपनिंग एरिया है वो कितना है परसेंटेज में, लेकिन स्लॉट साइज रख लेंगे। स्लॉट ओपनिंग का मतलब है कि स्लॉट साइज क्या है। स्लॉट साइज हमारा 0.25 mm की प्रेशर स्क्रीन है, ये एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर रख सकते हैं 0.25 mm। ये वैल्यू माइक्रोन में ना रख के एमएम में रखेंगे। इसी तरह स्लॉट ओपनिंग हो गया यहाँ पर 0.25 mm। अब वायर की विड्थ कैसे होगी, देखिए हमेशा से ये बात भी नोट कर लेंगे कि जितना स्लॉट साइज होगा वायर की विड्थ उससे ज्यादा ही होगी। अब कितनी हो सकती है, वो किसी एक वायर को आप ले लेंगे और वर्नियर से देख लेंगे कि उसका साइज क्या आ रहा है। अब ये जो वायर से ये कुछ ऐसे होगी, इसका एक वेव बना लेता हूं मैं, कुछ इस ढंग से ये हमारी होती है, यानी कि ये पूरी प्रॉपर ऐसे नहीं होती, इस ढंग से होती है। तो इसका जो हमारा साइज लेंगे यहां से यहां तक लेंगे, ना कि यहां से यहां तक। ना ये वाला साइज लेंगे और ना ये लेंगे, ये वाला साइज लेना है। ये वाला साइज सपोज दैट 1.5 mm आ रहा है, 1.5 mm ही आएगा 0.25 की स्क्रीन का। 1.5 mm जो आ गया इसका वायर की विड्थ आ जाती है। तो यहां पर लिख देंगे हम वायर विड्थ। इसकी वायर विड्थ आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं, 1.5 mm आती है। तो 1.5 यहां पर रख देंगे और यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा हमारा 14.29 परसेंटेज का साइन भी लगा देंगे। इतना परसेंट इसमें ओपनिंग एरिया होगा। ये ओपनिंग एरिया का है हमारा स्लॉट के साइज का। तो इतना एरिया ओपन होगा। देखिए 50% से भी कम है, 20% से भी कम है। तो याद रखेंगे 80% तक के हमारा जो वायर की विड्थ वगैरह होती है वो होता है ओपनिंग एरिया। इसके हिसाब से ओवरऑल में इतना परसेंट आ रहा है, किसी का थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप किसी भी प्रेशर स्क्रीन का निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्लॉट साइज देख लेना है, यहाँ पर वायर की विड्थ देख लेनी। वायर की विड्थ प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, स्लॉट साइज प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर लिखा भी रहता है। उसके हिसाब से यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे और आसानी से निकाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रेशर स्क्रीन की बास्केट बनाती है ये सब ध्यान में रखे जाता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ध्यान में नहीं रखेंगे तो याद रखना है जो प्रेशर स्क्रीन बनाता है या उसकी बास्केट बनाता है वही ये चीजें देख सकता है। तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टेक्निकल मिलेंगे। तब तक के लिए